आसपास के अनसिविलाइज्ड लोगों को इस बोर्ड पे लिखा है यहाँ थूकना मना है। अरे भैया इस बोर्ड पे क्या लिखा है? अरे इस बोर्ड पे तो लिखा है यहाँ थूकना है। अच्छा हाँ, सरकार का नियम का पालन करना चाहिए। जो बोर्ड पे लिखा है वही करना चाहिए। अरे भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने सही कहा, सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जो लिखा है वही करना चाहिए। लेकिन सरकार हमें ये नहीं कहती कि आप इधर उधर गंदगी फैलाएं, बल्कि सरकार तो हमें ये कहती है कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए। इस बोर्ड पर ये नहीं लिखा यहाँ थूकना है, बल्कि इस बोर्ड पर तो लिखा है यहाँ थूकना मना है। आप इधर उधर क्यों थूक रहे हैं? इधर उधर थूकने से बीमारियां फैलती है और हमारे दवाइयों का खर्चा बढ़ता है, जिससे हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। आपको पता है आज का युग वैज्ञानिक युग है। आजकल रासायनिक अम्लीय और क्षारीय क्लीनर का उपयोग करके ग्रीस और खनिज जैसी विशिष्ट जमाव बंदियों को भी प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। देखिए मैं आपके पान के थूक के दाग को साफ करता हूँ। ये मैंने डाला अम्लीय। देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया है। नींबू या सिरके का रस जैसा अम्लीय घोल दागों को तोड़ने में मदद करता है। देखो विज्ञान कितनी है कमाल, देखो विज्ञान कितनी है कमाल। सूक्ष्म जीवों का संसार बड़ा विशाल। कीटाणु बैक्टीरिया चारों ओर है देखे, नहीं पर देते रोग का शोर। साफ सफाई है इनका है, वरना बीमारी घर में आए। तो अभी आपने देखा हमारे आसपास के अनसिविलाइज्ड लोगों को, तो आइए अब हम देखते हैं हमारे आसपास के सिविलाइज्ड लोगों को। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। अरे आज स्वच्छता अभियान का पहला दिन है और मैंने एक सेल्फी भी पोस्ट नहीं की। क्या करूं भाई साहब, एक बार झाड़ू मिलेगा? #स्वच्छता अभियान। मैंने एक सेल्फी पोस्ट की। ये सेल्फी पूरी दुनिया देख सकती है। ये भी हमारी एक विज्ञान की तकनीक है, जिसके द्वारा मैं किसी भी काम को बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। जैसे खाना ऑर्डर करना, कपड़े ऑर्डर करना, बिल पे करना आदि बहुत सारे कार्यों को हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। अरे भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, विज्ञान की सारी तकनीकों को जानते हैं, फिर भी स्वच्छता अभियान पर सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने से हमारे स्वच्छता अभियान में कोई मदद नहीं है। इसलिए आप भी एक जागरूक नागरिक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। ये जो भी कूड़ा कचरा हम अपने आसपास या सड़क पर कहीं भी फेंक देते हैं, इनसे बीमारियां फैलती है। इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें दो अलग अलग कूड़ेदान, गीले कचरे को हरे रंग के डिब्बे में और सूखे कचरे को नीले रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। गीला कचरा जैसे रसोई का बचा हुआ भोजन, फल और सब्जी के छिलके, चाय पत्ती आदि जैविक पदार्थ, इनका हम जैविक खाद बना सकते हैं, जिनसे जैविक खेती संभव है। सूखा कचरा जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच, धातुएं आदि वस्तुएं, इनका हम पुनः चक्रण मतलब पुराने वस्तुओं को फिर से प्रयोग में लाना है। इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं। इससे हमारे आसपास गंदगी भी नहीं होगी और हमें अपना काम भी बनता रहेगा। आप पढ़े लिखे, यदि आपको झाड़ू लगाने में शर्म आ रही है तो आप विज्ञान की तकनीक वैक्यूम स्वीपर अपने आसपास घर के आसपास की सफाई के लिए वैक्यूम स्वीपर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से सफाई कर रही है। सड़कों की सफाई के लिए यांत्रिक झाड़ू स्वीपर
घूमते हुए ब्रश का उपयोग करते हैं, जिसके शहर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से साफ होता है। या पुनर्योजी वायु स्वीपर जो हवा के सक्शन और उच्च वेग वाली हवा का उपयोग करती है, इन सभी यंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे विज्ञान की तकनीक है। माफ कीजिएगा भैया, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं भी सभी को जागरूक करूंगा और स्वच्छता अभियान में अपना पूरा भागीदारी निभाऊंगा। पानी उबलता हो या साबुन का मैल, पानी उबलता हो या साबुन का मैल रोगाणुओं पर करता है ये खेल। कूड़ा जो फैलाए नलियों में जाए, विज्ञान की मदद से आसानी से साफ हो जाए। तो अभी हमने देखा हमारे आसपास के पढ़े लिखे लोगों को, तो आइए अब हम देखते हैं हमारे आसपास के पर्यावरण को। अरे भाई, यहाँ पे हर जगह जहरीली ही गैस है। सांस लेने में कितना दिक्कत हो रहा है। अरे भाई, अरे इन सब को क्या हुआ? लगता है ये सब प्रदूषण के कारण बेहोश हो गए। इनको ऑक्सीजन मास्क तो लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन मास्क जो कि हमारे विज्ञान की एक तकनीक है, जिसके द्वारा जान बचाई जा सकती है। जहरीली गैसों को कम करने के लिए उद्योग में चीनियों के लिए जैसे हवा का उपयोग किया जा सकता है, जो एक प्रिमिटिव मैकेनिकल एयर फिल्टर है। यह उच्च दक्षता वाले गंदगी वायु का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। वाहनों में इलेक्ट्रिक या वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करके प्रदूषण कम कर सकते हैं। घर के अंदर वायु शोधक का उपयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कारखानों के पाइप के अंत में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगा है, जो प्रदूषण को पकड़ लेते हैं। N95 मास्क का उपयोग प्रदूषण और धुएं से बचने के लिए किया जाता है। कोयले और शोर जैसे पारंपरिक ईंधन से प्राकृतिक गैस और बिजली जैसे विकल्प। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। यह ज्ञान हम अपनाएंगे। एक वैज्ञानिक सोच से एक विकसित स्वच्छ भारत बनाएंगे। तो अभी हमने देखा हमारे आसपास के पर्यावरण को, तो आइए अब हम देखते हैं हमारे नेताजी को। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछली वर्ष भी स्वच्छ भारत के लिए कितने सारे कार्य किए थे, कितने योगदान दिए थे। नेताजी आप तो पिछली बार कुछ नहीं किए थे। पिछली बार हमारे पास विज्ञान की तकनीकें नहीं थी, जिसके कारण मैं पूरा कार्य नहीं कर पाया था। इस बार मैंने विज्ञान की नई नई तकनीकों को जाना है, जिसके कारण मेरे गांव का विकास संभव है। मैं आपके हमारे उस पूरे गांव को अच्छी तरह से स्वच्छ कर दूंगा, विकसित कर दूंगा। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? तो आइए देखते हैं चुनाव के परिणाम के दिन।
स्लो करना चाहिए। आप सभी देख रहे हैं अभी तक न्यूज। मैं अमन बाबू, कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नई तकनीकों के कारण ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव का परिणाम बहुत जल्द ही निकल कर चला आता है और ये भी हमारी विज्ञान की ही देन है। साथ ही अभी आप सभी हमें अपने घर बैठे न्यूज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम या टीवी यानी टेलीविजन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से देख रहे हैं, तो ये भी हमारे विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे नेता अभिषेक कुमार जी भारी बहुमतों से जीत चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन्हें जीतने के बाद कैसा लग रहा है और ये हमारे गांव के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे। बधाई हो नेताजी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया। मैं आपके इस गांव को पूरी तरह स्वच्छ कर दूंगा, सुंदर कर दूंगा और विकसित बना दूंगा। पिछली बार हमारे पास विज्ञान की तकनीकें नहीं थी, जिसके कारण मैं गांव का कार्य पूरी तरह नहीं कर पाया था। इस बार मैंने विज्ञान की तकनीकों को जाना है, जिसके कारण हमारे गांव का विकास संभव है। तो ये थे हमारे नेता अभिषेक कुमार जी के विचार। तो चलिए देखते हैं हमारे नेता अभिषेक कुमार जी हमारे गांव के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए अभी तक न्यूज से। धन्यवाद। तो आइए अब हम देखते हैं चुनाव के कुछ महीनों बाद गांव की हालत। अरे भैया, हमारा गणपतगंज गांव तो पूरा बदल चुका है, पूरा साफ सुथरा है, गली भी साफ है, नलियां भी साफ है। हाँ भाई, लगता है इस गाँव नेताजी ने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ भाई, आपकी बात नेताजी स्वच्छता की ओर बहुत योगदान दिए हैं।